सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। यस, हाँ भेज दो। May I come in, sir? यस प्लीज कम इन, हैव अ सीट। Thank you. तो आप हैं मिस अरुणा राय। Yes. ये स्क्रिप्ट आप ही ने लिखी है जी हाँ। और आप समझती है कि ये स्क्रिप्ट बतौर नॉवेल मैं अपने पब्लिकेशन से पब्लिश करूंगा? बिल्कुल, अगर आपको अच्छी चीज की समझ हो तो बिल्कुल। एक बात बताइए मिस अरुणा राय, आप एक औरत हैं, आप कांच की चूड़ियां, साजन बिना सुहागन या फिर हमारी बेटियां, ऐसी स्क्रिप्ट्स क्यों नहीं लिखती? आपको किसी डॉक्टर ने कहा है क्राइम थ्रिलर लिखने के लिए? क्या मतलब है आपका? मैडम, क्राइम थ्रिलर लिखना आपके बस की बात नहीं है। आपने बैंक डकैती ऐसे लिखी है जैसे बच्चे मूंगफली की रेडी से मूंगफली उठाकर भाग जाते हैं। बैंक लूटना इतनी आसान बात नहीं है। मे बी, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। लगता है आपको बैंक सिक्योरिटी के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। मिस्टर, बैंक सिक्योरिटी के बारे में कम से कम आपसे ज्यादा जानकारी है मुझे, क्या कि मेरे डैडी बैंक मैनेजर हुआ करते थे। होंगे किसी जमाने में, लेकिन आज की तारीख में बैंक लूटना नामुमकिन है। आप मेरे डायमंड बैंक में आके देखिए, वहां की सिक्योरिटी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन मिस्टर, मैं नो आर्गुमेंट्स। आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द प्रोजेक्ट। आप अपनी स्क्रिप्ट ले जा सकती हैं। आप मेरी स्क्रिप्ट ठुकरा कर गलती कर रहे हैं मिस्टर पाठक, क्योंकि मैं ये साबित करके रहूंगी कि जैसे मैंने लिखा है वैसे बैंक डकैती हो सकती है। I will prove it to you. कम ऑन अरुणा, गुस्सा थूक दो। अगर उस जाहिल बेवकूफ एल्डर को तुम्हारी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, किसी और को पसंद आएगी। पसंद आने की बात नहीं है, लेकिन उस एडिटर ने मेरी प्लानिंग को चैलेंज किया है। मैं उसे प्रूव करके दिखाऊंगी कि बैंक डकैती ऐसे भी हो सकती है जैसे मैंने लिखी है। लेकिन कैसे डार्लिंग? हाउ विल यू डू दिस? एक तरीका है मेरे पास, डायमंड बैंक। डायमंड बैंक? हाँ डैडी, डैडी रिटायरमेंट से पहले आप उसी बैंक में मैनेजर थे ना? हाँ। ओके डैडी, आप मुझे ये बताइए कि क्या उस बैंक में कुछ खास किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट है क्या? खास किस्म की नहीं, एज यूजुअल, टीवी कैमरास, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, बस। हाँ, एक खास प्रोविजन होता है। वो क्या? कैशियर के टेबल के पास एक स्विच रहता है, उसे दबाने से नजदीक के पुलिस स्टेशन में अलार्म बजता है। ओह आई सी। अच्छा डैडी, जब आप मैनेजर थे तब क्या उस पीरियड में किसी ने बैंक में डकैती वगैरह डालने की कोशिश की थी? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। और वैसे भी मेरी ब्रांच में 8-10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे होते नहीं थे, और इतनी छोटी रकम के लिए कौन रिस्क उठाएगा? 8 तारीख को 40-50 लाख रुपए रहते थे और 10 तारीख को अब वो हेड ऑफिस ट्रांसफर कर देते थे। और वैसे भी 40-50 लाख रुपया कोई बड़ी रकम तो है नहीं। 40-50 लाख डैड, और आप समझते हैं मामूली रकम है?
अरे इतने में तो मेरा करियर बन सकता है डैडी। कम से कम एक छोटी फिल्म तो बन सकती है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और उसमें आप हीरोइन रहोगी। क्यों? अब ये भी कोई कहने की बात है? अरे इस इंडस्ट्री में मेरी जैसी हीरोइन हो ही नहीं सकती। बस एक बार मैं हीरोइन बन जाऊं ना तो अच्छी अच्छी हीरोइनों की छुट्टी कर दूंगी। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया, अंदर जाके रिहर्सल कर ले, मुझे डैडी से बातें करनी है। ठीक है। बात क्या है बेटी? ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? अब वो डैडी मेरी नॉवेल के लिए। अच्छा अब आप ये बताइए कि जब पुलिस स्टेशन में अलार्म बजता है तब पुलिस को वहां से बैंक तक पहुंचने में कितनी देर लगती होगी? कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट? यस, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे अपना काम करने के लिए। अरुणा तुम पागल हो गई हो। तुम चाहती हो कि मैं बैंक को लूटने में तुम्हारी मदद करूं? नीलेश, ये सिर्फ एक फेक रॉबरी होगी, जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे उस एडिटर को दिखाना है कि मेरी प्लानिंग बकवास नहीं है। लेकिन इसके लिए बैंक रॉबरी? नीलेश, ये एक नकली रॉबरी होगी। वही सही, लेकिन है तो ये खतरनाक। तो क्या हुआ? क्या तुम अपने अरुणा के लिए इतना सा भी खतरा मोल नहीं लोगे? क्यों नहीं, अपनी अरुणा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, असली रॉबरी भी। हेलो मिस्टर पाठक। ओह हेलो। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आपको कन्विंस करना फिर मुश्किल हो जाता। व्हाट डू यू मीन? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब आप अभी समझ जाएंगे। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। बैंक में जितना भी कैश है बैंक में डाल देना। खामोश! किसी ने भी आवाज करने की कोशिश की शूट कर दूंगा। Come on, quick! ये तुम्हारा साथी है? यस। मतलब तुम सच में बैंक में डाका डाल रही हो? फंसोगी तुम, बुरी तरह फंसोगी। मैं साबित करके रहूंगी कि मेरी प्लानिंग फुल प्रूफ है। Are you crazy? Are you mad? Freeze and hands up. तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, इसलिए ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी बेहतरी इसी में कि हथियार फेंक दो। Come on, down, 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 down. मोरे, हाथ के येला। चल। ये सारा माल बैंक का है? जी साहब। इसके मैनेजर कहाँ हैं? Here I am. Shukla. Pleased to meet you, Mr. Shukla. Same here. I'm Inspector R.P. Singh to you. इंस्पेक्टर साहब, ऐन वक्त पर आकर आपने ना तो सिर्फ बैंक के रुपए बचाए बल्कि इज्जत भी, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। It's all right, Mr. शुक्ला। देखिए, इस बैग को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही इसमें मौजूद रकम को भी। सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन चलकर पंचनामा करना होगा, उसके बाद रिकॉर्ड्स के बेसिस पर इसे क्लेम कर सकते हैं। Is that clear to you? No, that's perfectly all right, लेकिन मुझे लगा ये रुपए तो पंचनामा होते ही ये रुपए फौरन आपके हवाले कर दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको पुलिस स्टेशन हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। I shall be back shortly. देखा, मैंने कहा था ना ये मजाक नहीं है। बैंक लूटना इतनी आसान बात नहीं है।
मिस्टर पाठक, यहाँ डकैती हो चुकी है। नहीं, व्हाट? जी हाँ, बैंक के पैसे लुट चुके हैं। हमें पुलिस स्टेशन में अलार्म मिला था कि आपके बैंक में डाका डाला गया। जी साहब, मैंने ये अलार्म दिया था। एक डाकू ने 30-40 लाख रुपया लूट लिया था। मगर क्या वो भाग गया? जी नहीं, उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई। What? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, नकली पुलिस। What? सो मिस्टर पाठक, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरी प्लानिंग के मुताबिक बैंक डकैती हो सकती है। माय गॉड, यू आर क्रेजी, क्रेजी। आप मुझे बताइए क्या बात है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ। इन मोहतरमा ने बैंक में डाका डाला है। वो डाकू, वो पुलिस सब इन्हीं के साथी हैं। इन्होंने मुझे ये बात पहले से बता रखी थी। हाँ, पहले से बता रखी थी, लेकिन मुझे लगा ये मजाक है। ये सारी बातें इन्होंने आपको पहले से बता रखी है? जी हाँ, बिल्कुल। यानी ये सब कुछ आपका किया धरा है? He is right, इंस्पेक्टर। If he is right, इसका मतलब ये डकैती आपने डाली है। डकैती नहीं, नकली डकैती। नकली डकैती। मुझे सिर्फ मिस्टर पाठक को यकीन दिलाना था कि मेरी स्क्रिप्ट के प्लानिंग के मुताबिक बैंक डकैती हो सकती है। And I've proved that. Yes. आपके मुताबिक ये कैशियर और बैंक मैनेजर ये दोनों इस ड्रामे में आपके साथ शामिल थे? No, इंस्पेक्टर, they are not involved. वो रुपया कहाँ है? लूट का रुपया कहाँ गया है? इंस्पेक्टर, वो रुपये मेरे साथियों के पास है, बैंक के पास वाली गली में। ये औरत पागल है, पागल है। इतना खतरनाक प्रैक्टिकल जोक, I can't believe it, I can't believe it। मिस्टर, ये जोक प्रैक्टिकल था या नहीं, इसका फैसला रुपया मिलने के बाद होगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो रुपया है कहाँ। आइए मेरे साथ। चलिए। ये रही वो जीप। बैंक डकैती के इल्जाम से तो अब आप बच जाएंगे क्योंकि ये जीप मिल गई है, मगर कानून के साथ आपने जो मजाक किया है उसके इल्जाम में आपके ऊपर मुकदमा जरूर चलाया जा सकता है। चलिए। अरे अरुणा जी, ये वो पुलिस नहीं है, डाकू। हेलो। अरे हाँ इंस्पेक्टर, ये वो पुलिस नहीं है। और नीलेश भी तो मैनेजर के साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? होश में। क्या वो? कौन हो तुम? पुलिस। पुलिस? हाँ हाँ, असली पुलिस वाले हैं। देखो, तुमने बैंक से जो रुपया लूटा था वो रुपया कहाँ है, बताओ। हमें क्या पता, हम तो बैंक में जा भी नहीं पाए। What? मैडम के अंदर जाने के बाद 2-3 पुलिस वाले आए, हमको बेहोश कर दिया। हमला किया और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। मैडम, हम एक्टर हैं, फाइटर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में जो पुलिस आई थी वो ये नहीं, कोई और थी। और वो दूसरे नकली पुलिस वाले आपके साथ ही बैंक मैनेजर के साथ बैंक का रुपया लेकर भी फरार हो गए। ये क्या हरकत है? मैंने कहा था बैंक के पीछे वाली गली में खड़ा करें। ये तुम कहां ले आए? और तुम कौन हो? तुम वो नहीं हो? Damn it! इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे यहाँ वीराने में क्यों ले आए? पुलिस स्टेशन तो बहुत पीछे रह गया ना। और आप तो मुझे पंचनामा के लिए लाए थे ना। क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर आरपी सिंह। देखिए, ये आपने बहुत गलत किया। आप मुझे जानते नहीं, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हूं। अगर आप अपनी खैर चाहते हैं तो फौरन इसी वक्त मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए, वरना आप मुश्किल में। डायलॉग नहीं। आपका
नाम क्या है? मिस अरुणा राय। अरुणा जी, वो रुपया कहाँ है जो आपके साथी नीलेश ने बैंक से लूटा है? इंस्पेक्टर, मैंने सिर्फ एक नकली डकैती की प्लानिंग की थी, और वो भी मिस्टर पाठक को दिखाने के लिए कि मेरे स्क्रिप्ट में जो प्लानिंग है वो कोई फैंटेसी नहीं है, बट इट कुड एक्चुअली हैपन। एंड इट हैपेंड, एंड इट रियली हैपेंड। जैसे आपने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसे इट हैपेंड। नकली पुलिस की असली डकैती। Am I right, मिस अरुणा राय? लेकिन वो नकली पुलिस मेरी नहीं थी। अगर मेरी पुलिस होती तो डकैती भी तो नकली होती। तो फिर वो डकैती असली कैसे हो गई? सिंपल, किसी ऐसे शख्स को जैसे मेरी प्लानिंग का पता होगा, उसने मौके का फायदा उठाया और मेरी पुलिस की जगह उसने अपनी पुलिस भेज दी है। आप क्या करने वाली हैं, इस बात का इल्म किसी को कैसे लग सकता है कि आप क्या करने वाली हैं और कब करने वाली हैं? देखिए इंस्पेक्टर, मेरे घर वालों के अलावा और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता है कि मैं कब और क्या करने वाली हूँ, और उनमें से एक मिस्टर पाठक भी है। बल्कि मैंने खुद उन्हें फोन करके बताया था। मिस्टर पाठक, ये सच कह रही हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अरुणा जी ने मुझे फोन जरूर किया था ये बताने के लिए कि वो प्लानिंग प्रूव करेगी, लेकिन वो कैसे होगी ये मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपल, मेरे स्क्रिप्ट के द्वारा। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन मैंने इनके स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी। दरअसल मैं इतना बिजी रहता हूं कि मैं हर स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं पाता हूं। सारी स्क्रिप्ट्स मेरे असिस्टेंट पढ़ते हैं और वो मुझे ओपिनियन देते हैं और वही मैं राइटर को देता हूं। इसका मतलब कि आपने बिना मेरे स्क्रिप्ट पढ़े मुझसे ये कह दिया कि मैं क्राइम थ्रिलर्स लिखने के काबिल नहीं हूं, मुझे सिर्फ सोशल सब्जेक्ट्स लिखने चाहिए। यू आर अ लायर मिस्टर पाठक, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रिलैक्स, रिलैक्स, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। इसके मायने ये हुए कि किसी दूसरे शख्स ने आपके प्लान के मुताबिक ये डकैती की, उसने आपके प्लान का नाजायज फायदा उठाया। अब आप मुझे यह बताने की जहमत करें कि वो शख्स कौन हो सकता है? जस्ट अ मोमेंट। या कहां पर? ऑलराइट, हम लोग पहुंचते हैं। श्रीवास्तव सर, मड आइलैंड के पास हमारी पुलिस की जीप मिली है, उसमें शायद 2 लाशें भी हैं। नीलेश, थैंक्स गॉड, दोनों को होश आ गया। लेकिन नीलेश के सर पे काफी गहरा जख्म है और खून भी बहुत बह गया है, जबकि बैंक मैनेजर के सर पर बहुत हल्का सा जख्म है। साफ जाहिर है सर कि किसी ने बेहोश करने के इरादे से इनके सर पर वार किया है। मिस्टर शुक्ला, आप मुझे एक बार फिर से बता सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था? साहब, मैं तो खुद हैरान हूं। मैं तो बौखला गया था, कभी सोचा ही नहीं था कि वो इंस्पेक्टर नकली होगा। मुझे तो लगा कि असली इंस्पेक्टर है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं साहब, शुरू से मुझे सब कुछ अजीब और गरीब लगा। वो कांस्टेबल्स अजीब से ढीले ढाले कपड़ों में थे, और वो इंस्पेक्टर सिंह, उसकी पैंट तो इतनी तंग थी मानो कभी भी फट सकती है। एक मिनट, ये क्या नाम बताया आपने? इंस्पेक्टर सिंह। आपको कैसे पता कि उसका नाम इंस्पेक्टर सिंह है? उसके नेम प्लेट पे लिखा था, लेकिन हो सकता है उसकी नेम प्लेट गलत हो या नकली हो। ये पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था आरपी सिंह। आरपी सिंह? सिंह नहीं लिखा था, सिंह लिखा था, सिंह जी ग। ऑलराइट, थैंक यू मिस्टर शुक्ला। वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब
वो नकली इंस्पेक्टर बैंक के 40-50 लाख रुपए लेके फरार हो गया, उसका क्या करें? मिस्टर शुक्ला, आप इत्मीनान रखें, बैंक का पैसा बैंक में पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। श्रीवास्तव, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये शुक्ला ने जो बयान दिया अभी नकली वर्दी पहने हुए नकली पुलिस, हो सकता है कि ये वर्दी किराए की हो। सर, ये हो सकता है कि ये आदमी सही कह रहा हो, क्योंकि वर्दी अगर ऑर्डर देके सिलवाई गई होती तो वो प्रॉपर फिटिंग के साथ होती। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, ये जो नाटक कंपनियों को, फिल्म कंपनियों को जो कॉस्ट्यूम सप्लाई करते हैं, यहां से पता लगाओ कि आरपी सिंह नाम के नेम प्लेट की इंस्पेक्टर की वर्दी किस कंपनी को सप्लाई की गई थी और कब। ओके सर। एक इंस्पेक्टर और 4 हवलदार की वर्दी तो कल ही गई है, कोई नीलेश नाम का आदमी लेकर गया है। नीलेश? अच्छा, ये बताइए कि आरपी सिंह नाम के नेम प्लेट की वर्दी कौन लेके गया? आरपी सिंह की वर्दी को गए हुए तो 1 वीक हो गया। 1 हफ्ता पहले? उसे तो अब तक आप भी जाना चाहिए। आरपी सिंह नेम प्लेट वाली वर्दी जो आपने दी थी, वो किसे दी थी आपने? 1 मिनट। किसी मनोरंजन ड्रामा कंपनी के नाम पर गई है, मिस राय लेकर गई हैं। मिस राय? ये लीजिए साहब। एक मिनट। ये वर्दी तुम लेके गए थे? जी साहब, लेके तो मैं ही गया था, मगर मैडम ने मंगाई थी। कौन सी मैडम ने? छोटी मैडम, उपासना मैडम ने। बेटी, ये तुमने क्या किया? काश मुझे पता होता कि तुम ये सब मुझे क्यों पूछ रही हो, तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। आप सचमुच में पागल हो गए हो दीदी। एक बड़ी क्राइम रिपोर्टर बनने के चक्कर में आपने इतनी बड़ी डकैती की प्लानिंग कर डाली। डोंट यू थिंक सो इट्स रिडिकुलस दीदी? बस बस, बहुत हो गया। मैंने कहा था ना, मैंने सिर्फ एक नकली डकैती की प्लानिंग की थी। मैंने सोचा था पैसे मिल जाने के बाद मुझे माफ़ कर लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं किसने मेरी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया और मुझे फंसा दिया। पता नहीं कौन हो सकता है वो। आप ही के घर का कोई आदमी? क्या मतलब? ये ड्रेस आपने हायर की है ना? जी हाँ, ये ड्रेस तो हमारी मनोरंजन कंपनी ने हायर की थी। मनोरंजन कंपनी? जी हाँ। बैंक से रिटायर होने के बाद मैंने ड्रामा कंपनी को अपना फुल टाइम जॉब बना दिया था। लेकिन आपके नौकर का तो ये कहना है कि ये ड्रेस खास तौर से छोटी मैडम ने हायर की थी, यानी उपासना जी ने। जी हाँ, ये ड्रेस और प्रॉपर्टी मैं ही देखती हूँ। लेकिन बात क्या है, थिएटर में ड्रेस हायर करना कोई जुर्म तो नहीं है? बिल्कुल कोई जुर्म नहीं उपासना जी, लेकिन ड्रेस को गलत तरीके से इस्तेमाल करना
उसे किसी जुर्म के लिए इस्तेमाल करना एक संगीन जुर्म है। यह ड्रेस उस दूसरे नकली इंस्पेक्टर ने इस्तेमाल की थी जिसने वो वारदात की। और अगर यह ड्रेस आप लोगों के पास थी, इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों का उस आदमी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये ड्रेस तो हमारे थिएटर के स्टोर रूम में ड्रेस की पेटियों में लॉक थी, जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास थी। इंस्पेक्टर भारत, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ये वो आदमी है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और इसका वो फायदा उठा रहा है। ये ड्रेस मैंने 1 वीक पहले हायर की थी, जबकि अरुणा ने नकली डकैती का प्लान 2 दिन पहले ही बनाया। लेकिन इस बात को झुटला नहीं सकते आप मिस्टर राय। इस आदमी की पहुंच आपके थिएटर स्टोर रूम के अंदर पड़ी वो पेटी तक है, और वो आप में से कोई एक। इस बात का मैं पता लगा के रहूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। चलो श्रीवास्तव। सर, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ये पूरी फैमिली, इसका हर एक आदमी बैंक डकैती में शामिल लगता है। वो सब तो ठीक है श्रीवास्तव, लेकिन पहले वो नीलेश की खबर लेनी पड़ेगी। एक मिनट श्रीवास्तव। शिट। हेलो एवरीबॉडी। आप अभी तक गए नहीं? वो यूं करुणा जी। अरुणा? हाँ अरुणा जी। वो मैं बाहर गया तो मुझे अचानक कुछ याद आ गया तो मैं वापस आ गया। मुझे ये पूछना था आप लोगों से कि यहाँ कौन कौन रहता है इस घर में? जी, हम 4 लोग हैं। मैं, अरुणा, उपासना और शंभू, बस। आर यू श्योर कि यहाँ पर और 5वां शख्स और कोई नहीं? जी नहीं, यहाँ और कोई नहीं रहता। तो ये बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं ये आप ही लोगों में से किसी के होंगे? वो तो आनंद बाबू की है। आनंद बाबू कौन है? हमारे कजिन। 1-2 दिन यहाँ रुकने के लिए आए हैं। क्या मैं इनका सामान देख सकता हूँ? आई सी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसका सामान चेक करने से क्या फायदा होगा? वो तो बेचारा कल शाम को यहाँ आया है और सफर की वजह से वो बीमार पड़ गया तो दवाई के लिए डॉक्टर के पास गया है। और वैसे भी बैंक का हादसा हो गया, उसके 6 घंटे के बाद वो यहाँ आया है। तो फिर आपको तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए उसका सामान दिखाने में? नहीं, कोई एतराज नहीं है। आइए। लेकिन दीदी। इट्स ओके, आइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आइए प्लीज। एक्सक्यूज मी। वैसे आप तलाश क्या कर रहे हैं? हाँ? कुछ पूछा आपने?
हाँ, मैं पूछ रही थी कि आप तलाश क्या कर रहे हैं? सुराग। सर यहाँ पर कोई खास चीज नजर नहीं आई। Are you sure, श्रीवास्तव? ये सर वेरी मच श्योर। अरुणा तुम कहाँ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है आप लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? अरुणा, आनंद, ये है इंस्पेक्टर भारत। ये तुम्हारे सामान की तलाशी लेना चाहते थे। मैंने सोचा क्यों नहीं इनकी भी तसल्ली हो जाए, इसलिए। लेकिन तुम तो, ये सब गलत है इंस्पेक्टर साहब। ये आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरी तलाशी कैसे ले सकते हैं सब सामान की? आपका सामान बस यही है? हा? मैंने पूछा आपका सामान बस यही है? जी हाँ। किसी होटल के कमरे में या किसी गेस्ट हाउस में कोई और सामान तो नहीं रखा आपने? जी नहीं, क्यों? यूं ही पूछ लिया। वैसे अरुणा जी, अगर नीलेश जी होते तो वैसे अक्सर आते जाते रहते होंगे ना यहाँ पर वो? हाँ, लेकिन अभी सिर पे चोट आने की वजह से वो आराम कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। आप अगर चलना चाहें तो चल सकती हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन मेरे एक अपॉइंटमेंट है, वो मुझे कैंसिल करनी होगी। जस्ट अ मिनट। हेलो मिट्टू, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, अपनी वो जो 5:15 की अपॉइंटमेंट थी ना स्टेशन पे, वो आज कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। चलिए। आइए, चलिए। नीलेश, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। कितनी बार फोन ट्राई किया था, कोई उठाता ही नहीं। वो बस यूं ही। मिस्टर नीलेश, मेरा नाम भारत है, इंस्पेक्टर भारत। ओह, हेलो इंस्पेक्टर। मिस्टर नीलेश, आपको इस बात का इल्म होगा कि आपको मार के भागने वाला, आपको बेहोश करके भागने वाला, वो सारी दौलत लूट के भाग गया। यानी ये जो नकली ड्रामा है, नकली रॉबरी थी, वो असली रॉबरी में तब्दील हो गई। जी हाँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं आपसे कि अगर वो दोबारा आपके सामने आए तो क्या आप उसको पहचान पाएंगे? 100% मिस्टर भारत, मैं उस शख्स को हजारों में से पहचान सकता हूँ, चाहे वो कितने ही शक्ल बदल ले। लेकिन वो है कौन? कमाल है इंस्पेक्टर भारत, कमाल है। आपने सिर्फ 36 घंटे में बैंक डकैती का सारा रुपया बरामद कर लिया। ग्रेट। सिर्फ रुपया ही नहीं मिस्टर रॉय, मैंने उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने डकैती की थी। सच? जी हाँ। और मिस्टर नीलेश का यह दावा है कि वो उस शख्स को पहचान भी सकता है। क्यों मिस्टर नीलेश? बिल्कुल मिस्टर भारत। लेकिन वो आदमी है कौन? वो आदमी श्रीवास्तव।
ये तो आनंद है। मिस्टर नीलेश, क्या आप आनंद को पहचानते हैं? जी नहीं, मैं किसी आनंद को नहीं पहचानता, लेकिन मैंने इस आदमी को जरूर पहचानता हूं जिसने इंस्पेक्टर सिंह बन के मुझे बेहोश किया था और सारे रुपए लेके भाग गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ पहुंचा ही है डकैती के बाद। ये डकैती कैसे डाल सकता है? ये डकैती के बाद नहीं, डकैती से 2 दिन पहले पहुंचा है, जब आप नकली डकैती की प्लानिंग बना रही थी। Oh my God! यानी कि इसने अरुणा की प्लानिंग का फायदा उठाकर असली डकैती डाली थी। जी हाँ मिस्टर राय, यही है सारी फसाद का जड़। शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने बाहर वो बनियान सूख रही थी, उस पे स्याही का धब्बा देखा। ठीक वैसा ही स्याही का धब्बा इंस्पेक्टर की वर्दी पर था। इसीलिए मैंने इसके सामान की तलाशी लेने का आग्रह किया, क्योंकि अगर बनियान पर स्याही का धब्बा है तो हो सकता है कि इसकी शर्ट पर भी हो, लेकिन मुझे अंदर शर्ट नहीं मिली। बस मेरा शक यकीन में बदल गया। इंस्पेक्टर, अगर ऐसी बात थी तो आपने इसे उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं इसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लेता तो उसका साथी वो 40 लाख रुपए लेके वहां से फरार हो जाता। वो 40 लाख रुपए जो इसने उस रेलवे के लगेज रूम के लॉकर में जमा कर रखे थे, तो जिसकी रसीद इसके जेब में मौजूद थी। इसका साथी? जी हां, इसका साथी, यानी पूरे प्लान का असली सूत्रधार, जिसने इसे डकैती करने के लिए तैयार भी किया, जिसे पता था कि वो रुपए कहां हैं, और जो ये जान गया था कि मुझे उस लगेज रूम की रसीद के बारे में शक हो गया है। इसीलिए उसने आनंद को वो रुपए वहां से हटाने के लिए कहा था, और तभी आनंद उर्फ आरपी सिंह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। आप कौन से साथी की बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस साथी के बारे में बात कर रहा हूं मिस्टर राय, जिस साथी ने ये 40 लाख रुपए लूटने के लिए आनंद को यहां पर बुलाया था। मैं उस साथी के बारे में बात कर रहा हूं मिस्टर राय, जिस साथी को इस प्लान के बारे में सबसे ज्यादा मालूम था। निदेश, इस प्लान के बारे में सबसे ज्यादा किसे पता था? अरुणा। What? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? दीदी ऐसा नहीं कर सकती, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। आनंद ने खुद कबूल किया है कि उसने ये सब कुछ आपकी बहन अरुणा जी के कहने पर किया है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की साजिश है ये। वो झूठ नहीं बोल रहा अरुणा जी, वो सच बोल रहा है। मैं जानता हूं। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरे पास सबूत है उपासना जी। आपको याद है जब मैं अंदर आया तो आप फोन कर रही थी, आपने गुस्से में आके फोन ओ शिट कहकर पटक दिया था। आप किसे फोन कर रही थी उपासना जी? मैं अपनी फ्रेंड को फोन कर रही थी, लेकिन शायद फोन डेड था। शायद नहीं उपासना जी, इस इलाके के सारे फोन वाकई में डेड थे। नीलेश भी यहां पर फोन करने की ट्राई कर रहा था, मैंने काउंटर चेक किया था, लेकिन कमरे से बाहर जाते वक्त अरुणा जी ने भी एक फोन किया था। इनका तो फोन लग गया था। अरुणा जी,
जब इस इलाके के सारे फोन डेड थे तो आपका फोन कैसे लग गया? मैं बताता हूं आपको। दरअसल आपको फोन करना ही नहीं था। आपको तो अपने बगल में खड़े आनंद को सिर्फ मैसेज पास ऑन करना था, है ना? जो आपने फोन करने के बहाने बखूबी कर दिया। मिट्टू को, जो आनंद के बचपन का नाम। आपको पता चल गया था कि मैंने वो रेलवे की रिसीट देख ली है और आपने वो मैसेज पास ऑन कर दिया। 515 यानी 515 यानी ये ब्रीफ केस वहां से हटा दो, कहीं और रख दो। लेकिन आपको इस बात का इल्म नहीं कि इस इलाके में सारी सड़कें खुदी हुई हैं और इस इलाके के तमाम टेलीफोन डेड हैं। लेकिन अगर अरुणा को बैंक ही लूटना था तो दोहरी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? अरुणा जी को थोड़ी देर बाद समझ में आया, लेकिन इनको इस बात का पता था कि इनकी स्क्रिप्ट कई लोगों ने पढ़ी हुई है। अगर नकली डकैती होगी तो शक उन्हीं पर जाएगा जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। इसलिए ये दोहरी प्लानिंग की भूल कर बैठी। अफसोस अरुणा जी, मैं आपको नसीहत नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना ये दिमाग किसी जुर्म के बजाय अपनी कलम तेज करने में लगाती तो शायद आज एक बहुत बड़ी राइटर्स बनती। लेकिन अफसोस ऐसे हो ना सका। एंड नाउ मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। श्रीवास्तव, सर, अरेस्ट her.